क्या हम कपड़े पहन करके अपने शरीर को ढकते हैं या कपड़े पहन करके अपने शरीर को दिखाते हैं? कि हम कपड़ों के माध्यम से शैतान के गुलाम ना हो, कपड़ों के माध्यम से हम दुष्ट आत्मा के गुलाम ना हो, कपड़ों के माध्यम से हम दुष्ट आत्मा को खुश न करें। और अगर हम दुष्ट आत्मा को खुश करते हैं तो परमेश्वर या यीशु मसीह को हम नाखुश करते हैं, उसको नाराज करते हैं। इसलिए हमको शैतान को खुश करने की जरूरत नहीं है, हमको यीशु मसीह को खुश करना है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आप सबको स्वस्थ रखा है और आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज का विषय है दुष्ट आत्मा और कपड़े के बीच में क्या संबंध है। हम बाइबल को देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो कपड़े हम पहनते हैं, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, पुरुष और महिला दोनों का बात कर रहा हूँ, क्या जो कपड़ा हम पहनते हैं उस पर शैतान का प्रभाव है या शैतान उस पर हावी है या शैतान उसमें कार्य कर रहा है, इस बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और सीखिए कि शैतान हमारे कपड़ों पे हावी रहता है या नहीं। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हमारे कपड़ों में शैतान अपना प्रभाव छोड़ता है या शैतान उसमें हावी रहता है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन 26 से लेकर के 28 तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वे गिरासिनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। 29 में है, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे संकलों और बीड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। जी हाँ, यहाँ पर एक आदमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और ये आदमी के बारे में बाइबल हमें बताती है कि उस आदमी में या उस मनुष्य में दुष्ट आत्मा थी। और आगे के भागों में हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। जी हाँ, बहुत सारी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति में समाई हुई है और वह कपड़ा नहीं पहनता था और घर में नहीं रहता था। जी हाँ, तो यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जो आदमी दुष्ट आत्मा ग्रसित है वह कपड़ा नहीं पहनता और घर में नहीं रहता था, और कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। जी हाँ, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जिसमें शैतान समाया हुआ है, जिसमें दुष्ट आत्मा समाया हुआ है, वो कपड़े नहीं पहनता है, क्योंकि शैतान अपने कपड़े नहीं पहनता है। इसलिए जो लोग और जिसमें जो समा जाता है, शैतान जिसके शरीर में काम करता है, तो उसको भी कपड़े पहनने से मना करता है। इस कारण से ये जो दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य है वो व्यक्ति कपड़े नहीं पहनता था, क्योंकि हम जानते हैं दुष्ट आत्मा कपड़े नहीं पहनता है। और इस कारण से जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा समाई रहती है तो वह आदमी भी कपड़े पहनना छोड़ देते, जैसे हम वचन में पढ़े। और इस प्रकार से ये कपड़ा नहीं पहनता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आजकल हम कपड़े पहनते हैं, तो हमारा कपड़ा किस प्रकार का है? क्या हम कपड़े पहन करके अपने शरीर को ढकते हैं या कपड़े पहन करके अपने शरीर को दिखाते हैं? अगर यहाँ पर सवाल तो ये नहीं उठेगा कि हम कपड़े नहीं पहनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़े पहनने का तरीका क्या है? क्या हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें दुष्ट आत्मा हावी है या नहीं?
तो जिस व्यक्ति में भी दुष्ट आत्मा हावी रहेगा उसके पहनावा कम रहेंगे या कुछ अटपटा रहेगा, और इस कारण से उसका व्यवहार भी जो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति का व्यवहार भी अलग रहेगा। जिसे बाइबल में हमने पढ़ा कि घर में नहीं रहता था, कब्रों में रहता था, अर्थात जहाँ आदमी को रहना है वहाँ ना रह करके जहाँ नहीं रहना है उसी जगह रहता है। और यहाँ पर आगे भी हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं तो उनको पूछते हैं, हे परम प्रधान परमेश्वर पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि यीशु मसीह को देख के दुष्ट आत्मा डर जाता है और इस कारण से यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या काम है। और जो व्यक्ति के बारे में बाइबल बताती है उसको सांकलों और बेड़ियों से बांधते हैं तो भी उसको तोड़ डालता है, और दुष्ट आत्मा उसको जंगल में भगाए फिरती है। अर्थात दुष्ट आत्मा उसको मन चाह इधर उधर लेते फिरती है, और इस कारण से उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको नियंत्रण में करने के लिए सांकलों और बेड़ियों का सहारा लेते हैं, फिर भी उन सबको तोड़ देता है। तो मैं आज का संदेश के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो कपड़े हैं, क्या हमारे कपड़ों में शैतान हावी है? क्या शैतान के पसंद के अनुसार हम कपड़े पहन रहे हैं या यीशु मसीह के पसंद के अनुसार हम कपड़े पहन रहे हैं? क्योंकि बाइबल में तो हमने पढ़ा कि जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है कपड़ा नहीं पहनता था, ना घर में रहता था, बल्कि कब्रों में रहता था। इसलिए अगर हमारा कपड़ा में अगर दुष्टात्मा हावी है तो हमें सचेत होने की ज़रूरत है। हम जो भी कपड़ा पहनते हैं दुष्टात्मा को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह को खुश करने के लिए और अपने शरीर को ढकने के लिए पहनना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था, कि हम कपड़ों के माध्यम से शैतान के गुलाम ना हो, कपड़ों के माध्यम से हम दुष्ट आत्मा गुलाम ना हो, कपड़ों के माध्यम से हम दुष्ट आत्मा को खुश न करें, और अगर हम दुष्ट आत्मा खुश करते हैं तो परमेश्वर या यीशु मसीह को हम नाखुश करते हैं, उसको नाराज करते हैं। इसलिए हमको शैतान को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, हमको यीशु मसीह को खुश करना है। इसलिए सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि आप कपड़ों पर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपके कपड़ों के माध्यम से आप में कार्य करे, आप में हावी हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा तो बाद में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और शैतान आपको अपने कब्जे में हमेशा के लिए रख सकता है। तो दोस्तों आज का संदेश बस इतना ही है। आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।